नमस्कार साथियों। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का पूजन किया जाता है। यदि माँ संतोषी के व्रत को विधि विधान से संपन्न किया जाए तो माता सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। शुक्रवार माँ संतोषी व्रत कथा। बात बहुत पुरानी है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। अब बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का जूठा खिलाती रहती थी। एक दिन निकम्मे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती हैं, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए वह 7वां बेटा सिरदर्द का बहाना कर वह रसोई में ही ओढ़कर लेटने का नाटक करने लगा। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी, पर उससे भोजन नहीं किया गया और माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ भी बोली, मेरी बला से कल का जाता आज चला जा। अब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल हो आया उसे, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में उत्तर देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधिमति हामरी बिसारियो रखियो मन गंभीर। जब पत्नी ने निशानी के तौर पर कुछ मांगा तो उस 7वें बेटे ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने भी पत्नी से कुछ निशानी मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से सने हाथ हैं, इनकी छाप ही साथ लेते जाइए। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी उसे काम पर रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा कि जैसा काम करोगे वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे, साथ ही उससे जलते भी थे। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ उसे अपनी बही खाता संभालने के लिए देने लगा। अब एक समय ऐसा भी आया कि सेठ ने मिलने वाले लाभ में अब उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। अब वह और भी मेहनत एवं लगन से काम करने लगा। कारोबार बढ़ता गया और सेठ भी कारोबार उसके हवाले कर वहाँ से चला गया। उधर उसकी पत्नी की बहुत ही दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम कर उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी ही मिल जाती। एक दिन क्या हुआ कि वह पास के वन में ही लकड़ियाँ लेने गई हुई थी तो क्या देखती है कि कुछ महिलाएं वहाँ कथा कह रही थीं। जब उसने पूछा कि उन्होंने बताया कि वह माता संतोषी की व्रत की कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इसके बारे में बताओ, तो उन्होंने उसे माँ संतोषी के व्रत की विधि बताई। अब रास्ते में उसे मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई विधि विधान नहीं पता है, ना ही मेरी कोई ऐसी हैसियत है मैं किसी प्रकार के प्रसाद आदि को खरीद कर आपको चढ़ा सकूं। मेरा मार्गदर्शन करिए माँ, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण करिए। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार व्रत करती। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे मैया, मुझे मेरे स्वामी से मिलवा दीजिए, मुझे पैसे पत्र की इच्छा नहीं है। तब स्वयं माँ एक बूढ़ी का भेष धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, किंतु इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि माता संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान में बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया और माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े
गहने आदि खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी कि हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे। तो उसने कहा, बेटी तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं इनकी 3 गठरियाँ बना ले, एक को नदी किनारे छोड़ और एक को यहाँ मंदिर में और एक को घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ, 2 भूसे की रोटी। उसने वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते ही सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी लगाई थी। उसने आग जलाई, भोजन का प्रबंध किया और खा पीकर घर की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचते ही सबसे प्रेम से बात की। इतने में उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो मुझे। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत तरस आई। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। तो माँ ने कहा कि काम धाम कुछ करती नहीं, पूरे गांव में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग से रहने लगा। तब तो जैसे माता की कृपा से उसके दिन फिर गए। दोनों ठाट बाट से रहते। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसमें माता के व्रत का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। अपनी जेठानी के बच्चों को बुला भी लिया। अब जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सीख देकर भेजा कि भोजन के समय खटाई अवश्य मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए ज़िद पर बैठ गए। जब उसकी पत्नी ने मना करते हुए कहा कि माता का प्रसाद दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी बच्चों को दे दिए, अब बच्चों ने इस पैसों से खटाई खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूर्ण नहीं हुआ और माता रुष्ट हो गई। राजा के लोग पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुँची और कहने लगी, हे मैया, मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। माता कहने लगी, बेटी तूने उद्यापन के समय लड़कों को जो पैसे दिए उनसे उन्होंने खटाई खरीद कर खा ली, जिससे तुम्हारा उद्यापन पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई भूल मत करना। बस फिर क्या था, जैसे ही मंदिर से घर जाने लगी, रास्ते में ही पति को भी आते हुए देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा द्वारा बुलाए जाने का कारण जाना तो उसके पति ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं थी, उन्होंने तो कर अदा करने के लिए बुलवाया था। अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया और इस बार कोई भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। माता की कृपा से जल्द ही उनके आंगन में किलकारियाँ गूंजने लगीं। उधर माता के चमत्कार से बाकी परिजन भी कुमार्ग को छोड़कर सही रास्ते पर आ गए और माता की भक्ति करने लगे। जो भी इस कहानी को पढ़ता है अथवा सुनता है, विधिपूर्वक माता के व्रत रखता है एवं माँ संतोषी की अपार कृपा उन पर बरसती है। माता रानी आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए संतोषी माता की जय।